जनरली हम लोगों का सीएनजी गाड़ियों को लेकर के परसेप्शन ये रहता है कि इसमें फीचर्स नहीं मिलते, लेकिन ऐसा केस इस गाड़ी के साथ, टाटा एल्ट्रॉस के साथ नहीं है, क्योंकि इसमें आपको भरपूर फीचर्स दिए हुए हैं टाटा मोटर्स ने। और इस वीडियो में मैं टाटा एल्ट्रॉस आई सीएनजी, जो कि अभी रिसेंटली फेसलिफ्ट हुई थी, इसका माइलेज टेस्ट करने वाला हूँ। ये देखने वाला हूँ कि ये सिटी में कितना देती है, हाईवे में कितना देती है, और हाँ, साथ में जो इसमें अच्छे अच्छे फीचर्स मिलते हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे, और कुछ कमी पेशियाँ हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। सारी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। सो मेक श्योर की वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा। हाँ जी, तो माइलेज टेस्ट के लिए हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये सिटी में आपको कितना माइलेज देती है। तो सबसे पहले तो हमने इसके सीएनजी सिलेंडर को पूरा खाली किया और आप लोग देख सकते हो कि सीएनजी इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। और उसके बाद हमने एग्जैक्टली इसमें फिल करवाई 2.075 किलोग्राम गैस और ट्रिप मीटर को कर दिया रीसेट और निकल पड़े इसका सिटी में सीएनजी माइलेज टेस्ट करने के लिए। और लगे हाथ ये भी बता दूं आपको कि एयर कंडीशनिंग को हमने 22 डिग्रीज पे सेट किया हुआ है ऑटो सेटिंग पे। अच्छा, हमारे पुराने व्यूअर्स को याद होगा कि हमने एल्ट्रॉस आई सीएनजी और स्विफ्ट सीएनजी का एक कंपैरिजन और माइलेज टेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग जा करके देख सकते हो। और जो उस टेस्ट में एल्ट्रॉस सीएनजी ने हमको फिगर दिए थे, अगर मैं उसके हिसाब से चलूँ तो सिटी में ये लगभग 2 किलो गैस के साथ ये 35 किलोमीटर के आसपास तो चलनी चाहिए, एक्चुअली उससे ज़्यादा ही चलनी चाहिए। तो लेट्स सी कि ये कितना चलती है, और जितनी देर में हम डिस्टेंस कवर करते हैं क्यों ना ये भी डिस्कस कर ले कि सिटी में ड्राइव करने में कैसी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि गाड़ी कॉम्पैक्ट है तो ईजी टू मैन्यूवर है। आपको बढ़िया सा 360 डिग्री कैमरा मिलता है डिजिटली हेल्प करने के लिए, रियर में पार्किंग सेंसर्स हैं, साथ में आपको लेन वॉच कैमरा भी मिलता है। तो ओवरऑल गाड़ी को सिटी में मैन्यूवर करने में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में जो इसका स्टीयरिंग है वो भी नाइस एंड लाइट है, अगेन उससे भी आपको हेल्प मिलती है। क्लच काफ़ी ज़्यादा लाइट है, जो मुझे पसंद आता है, लेकिन ना काफ़ी ज़्यादा डीप है इसका ट्रैवल, और ना क्लच का जो बाइटिंग पॉइंट है ना उसको भी फाइंड आउट करना या मॉड्यूलेट करना, उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो थोड़ा सा ना क्लच आपको अनप्रिडिक्टेबल सा लगता है। और साथ में जो ये गियर शिफ्ट्स हैं, लेट मी पुट इट दिस वे कि ये इतने ज़्यादा स्मूथ नहीं है, थोड़े से नॉची आपको लगेंगे। राइड क्वालिटी, इवन दो ऐसा आपको सस्पेंशन नॉइज़ नहीं आती है कैबिन के अंदर, लेकिन थोड़ी सी सिटी के हिसाब से आपको फर्म लगेगी। तो अगर आप स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से, जैसे अभी मैं कंट्रोल स्पीड में क्रॉस किया मैंने, वैसे नहीं करोगे तो थोड़ा सा आपको जोल्ट कैबिन के अंदर फील होता है। और अगर आप रफ रोड पे जाओगे तो ठीक ठाक साइड टू साइड मूवमेंट भी आपको फील होती है। हालांकि उसके अलावा जो रोड पे इम्परफेक्शंस होती है, गड्ढे होते हैं, उनको ये काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है, सोकअप कर लेता है इसका सस्पेंशन। सीएनजी मोड में ये 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन डेवलप करता है 74 हॉर्स पावर एंड 103 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। सीएनजी में आपको सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन मिलता है इसके साथ। और वहीं अगर आप इसको पेट्रोल में स्विच करोगे तो ये आपको बना के दे देगा 88 हॉर्स पावर एंड 150 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। नाउ पेट्रोल में जो आपको पावर मिलती है वो तो मोर देन सफिशिएंट है, बट व्हाट अबाउट सीएनजी? तो सिटी ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से जो सीएनजी में आपको ये 74 हॉर्स पावर एंड 103 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क मिल रहा है, ये आपको कहीं भी कम नहीं लगेगा। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी अंडर पावर है या किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। सिटी के हिसाब से जो विजिबिलिटी है गाड़ी की अच्छी है, आरवीएम से भी अच्छा है, ओआरवीएम से भी अच्छा है। हालांकि ये जो ए पिलर है यहाँ पे आपको एक ठीक ठाक ब्लाइंड स्पॉट बनता दिखेगा। अच्छा, वैसे तो ये ड्राइव ट्रेन आपको काफ़ी स्मूथ लगेगी, क्योंकि एनवीएच वाइज एज सच कोई वाइब्रेशंस या हार्शनेस आपको कहीं भी फील नहीं होती है। लेकिन नॉइज़ एक ऐसी चीज़ है जो आपको पता चलती है। हाँ जी, सीएनजी का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो गया है, तो आप देख सकते हो कि इंडिकेटर ने ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। और जैसा कि ये इंडिकेट कर रहा है, अभी तक हम 23.6 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं और लगभग 1.5 घंटा हमें ड्राइव करते हुए हो चुका है। और अभी तो ये और चलेगी, लेट्स फाइंड आउट कितना चलेगी। और इन द मीन टाइम थोड़ा सा इस फेसलिफ्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग नोट कर सकते हैं कि एक्सटीरियर डिज़ाइन में टाटा मोटर्स ने काफ़ी अच्छे चेंजेस किए हैं, एंड अकॉर्डिंग टू मी काफ़ी टेस्टफुली चेंजेस किए हैं। मॉडर्न डिज़ाइन लुक दिया है इसको, ज़्यादा ओवरडन नहीं किया है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का यूसेज भी इतना ज़्यादा नहीं है। सो इट्स अ गुड जॉब, थम्स अप फॉर दैट। वहीं अगर हम इंटीरियर की बात करें तो आपको नया स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है, ड्यूल टोन है ये, वैसा ही स्टीयरिंग व्हील है जैसा कि हमने नेक्सॉन में देखा है, और अब तो नई पंच में भी आ गया है ये बैकलिट टाटा लोगों के साथ। डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले आपको मिलता है, जिसमें एक काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इसमें स्पेसिफिकली सीएनजी ट्रिप के लिए आपको एक मोड दिया गया है। तो जब आप उस मोड में होगे तो जितनी देर गाड़ी आपकी सीएनजी में चल रही है ये सिर्फ उतना ही नोट करेगी, मतलब कितने किलोमीटर्स आपने सीएनजी में कवर किए हैं सिर्फ उतना ही नोट करेगी, और जितने भी आप पेट्रोल पे कवर करते हो वो आपका ये नोट नहीं करता है। बढ़िया सी आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल रही है जिसके कलर्स अच्छे हैं, डेफिनेशन अच्छी है, स्नैपी टू यूज़ है, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो इसमें आपको मिलता है। साथ में इसको कॉम्प्लीमेंट करता है एक बढ़िया सा साउंड सिस्टम भी, जो इवन दो ब्रांडेड नहीं है लेकिन उसकी साउंड क्वालिटी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड ओवरऑल जो डैशबोर्ड है इसका लेआउट आपको पिछली एल्ट्रॉस जैसा ही लगेगा, लेकिन
इंप्रूवमेंट की गई हैं फिट एंड फिनिश में। और क्योंकि टाटा एल्ट्रॉज ICNG आपको टॉप ऑफ द लाइन अकम्प्लिश्ड S वेरिएंट के साथ मिलती है, एज अ रिजल्ट आपको सारे के सारे फीचर्स इसमें मिलेंगे। क्रूज कंट्रोल है आपके लिए बढ़िया सी टच स्क्रीन, जैसे मैंने बताया, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले हो गया, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर हो गया आपके लिए, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट्स हो गए, और क्योंकि अकम्प्लिश्ड S है तो इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। और इसीलिए मैंने बोला कि एल्ट्रॉज ICNG को देख करके जो हमारा एक नॉर्मल परसेप्शन है किसी CNG गाड़ी के लिए कि उसमें फीचर्स नहीं मिलते, वो आपका कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। फ्रंट की दोनों ही सीट्स कंफर्टेबल हैं, काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, और इनमें ना आपको ये एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट भी मिलता है। सेकंड रो में भी आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं लगेगी। नी रूम वहाँ पे आपको भरपूर मिलता है, हेड रूम वहाँ पे भरपूर है। अगेन एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट आपको वहाँ पे भी मिलता है, जिस वजह से वहाँ पे भी आपको अंडर थाई सपोर्ट की कोई कमी नहीं लगती है, और लेग रूम भी वहाँ पे मोर देन सफिशिएंट है। Type-C USB चार्जिंग पोर्ट है आपके लिए, और रियर AC वेंट भी है वहाँ पे उपलब्ध। प्रैक्टिकलिटी भी इस कैबिन की काफ़ी अच्छी है, तो आपको डिसेंट स्टोरेज स्पेस मिलते हैं, कप होल्डर्स हैं, बड़े बड़े डोर बिन हैं, तो वहाँ पे पानी की बॉटल्स आराम से आ जाती है। जो ग्लव बॉक्स है उसका साइज़ भी एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, और CNG सिलेंडर होने के बाद भी बूट में आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिलता है, 210 लीटर्स का। लेकिन ना इस कैबिन के साथ मेरी एक कंप्लेंट भी है, जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी इसकी CNG हो गई है ख़त्म। हमने कवर कर लिया 43.2 किलोमीटर्स, तो अब चलते हैं CNG स्टेशन की ओर। ओके नाउ रिजल्ट टाइम। तो CNG कितनी भरवाई थी हमने? 2.075 किलोग्राम्स की। उसमें ये कितनी चली? 43.2 किलोमीटर्स, जिसका मतलब अगर हम एक कैलकुलेशन करें तो एफिशिएंसी बनती है 20.82 किलोमीटर्स पर किलोग्राम की, जो एक्चुअली काफ़ी अच्छी है। हाउएवर अगर हम इसको कंपेयर करें पिछली एल्ट्रॉज की एफिशिएंसी के साथ, जो कि उसने हमें सिटी में दी थी, तो इतनी कुछ खास एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। एनीवे बैक टू द टेस्ट, और अब बारी है इसको हाईवे पे टेस्ट करने की, जिसके लिए हमने इसको दोबारा से रिफिल कराया, और इसमें एक्जैक्टली 2.03 किलोग्राम्स ऑफ गैस फिल की है। और ट्रिप मीटर को भी मैंने वहाँ पे रीसेट कर दिया था, और अब देखते हैं कि कितने किलोमीटर्स ये कवर कर सकती है हाईवे पे। जब तक हम वो किलोमीटर्स कवर करते हैं, क्यों ना इसके हाईवे पे ड्राइविंग इंप्रेशंस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो हाईवे पे जो इसका राइड कंफर्ट है, जो राइड क्वालिटी है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। बाउंसेस नहीं है गाड़ी में, काफ़ी चिपक के चलती है रोड के साथ, सेटल्ड राइड क्वालिटी है, प्लांटेड राइड क्वालिटी है, और साथ में आपको हाई स्पीड्स पे स्टीयरिंग से काफ़ी अच्छा वेट भी मिलता है। एज अ रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस भी इंस्पायर करती है गाड़ी। द ओनली थिंग इज कि जो CNG में परफॉर्मेंस है ना, वो आपको इसकी इतनी खास अच्छी नहीं लगेगी। इस वजह से क्या होता है कि जब आप ओवरटेकिंग करने जाओगे ना, तो आपको इतना खास अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा, आपको डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा, और कभी कभार तो लेट्स से अगर आप 5th पे हो तो आपको 3rd तक डाउनशिफ्ट करना पड़ता है ओवरटेकिंग करने के लिए। एज अ रिजल्ट अपने ओवरटेकिंग मैन्यूवर्स को आपको अच्छे से प्लान करके चलना पड़ेगा। हाई स्पीड्स पे एक चीज़ और मैंने जो नोट की कि आपको कैबिन के अंदर थोड़ी बहुत एयर नॉइज़ आती है, टायर नॉइज़ भी ठीक ठाक आती है, थोड़ा इंजन आपको नॉइज़ी लगेगा जैसे आप थोड़ा सा हाई स्पीड्स की तरफ जाओगे, बट द गुड थिंग इज़ कि आपको एक काफ़ी अच्छा साउंड सिस्टम मिलता है, एंड गिवन दैट कि आप ड्राइव करते हुए अपना म्यूज़िक तो सुनोगे ही सुनोगे, तो ये सब चीज़ें आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगी या डिस्टर्ब नहीं करेगी। ओके जी, स्टेटस अपडेट। तो ड्राइव करते हुए हमें 37 किलोमीटर्स हो चुके हैं, लगभग 25 मिनट से हम ड्राइव कर रहे हैं, और अभी आप देख सकते हो कि CNG गेज ने ब्लिंक करना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब कि इसमें अब लास्ट की समवेयर अराउंड 1 किलो CNG के आसपास ही बची होनी चाहिए। सो देखते हैं और कितना चलती है ये। अच्छा, जब तक ये बचे कुछ किलोमीटर्स हम कवर करते हैं, थोड़ा सा इसके ना कमी पेशियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको शायद एल्ट्रॉस के साथ होगी, वो है इसकी सीट्स। नाउ सीट्स कंफर्टेबल हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग। इनकी जो अपहोल्स्ट्री है, जो ये ब्राइट कलर्स यूज़ किए गए हैं, आर्म रेस्ट पे हो गया आपका, सीट्स पे हो गए, यहाँ डोर पैनल पे जो आर्म रेस्ट है इस पे हो गए, ये गंदे बड़ी जल्दी होते हैं, और उसके ऊपर से ये फैब्रिक सीट्स हैं, जिसका मतलब ये है कि आप इनको जैसे लेदरेट में तो आप फिर भी क्लीनर मार के आराम से क्लीन कर सकते हो, इनको इतनी आसानी से आप क्लीन नहीं कर सकते, इसको ड्राई क्लीन करवाना पड़ेगा। सो ओवरऑल आप बात समझ रहे हो, जो ये अपहोल्स्ट्री का जो कलर यूज़ किया गया है, नॉट अ फैन ऑफ इट। सेकेंडली, इस कैबिन में आपको फिजिकल बटन्स नहीं मिलते हैं। नाउ इसकी वजह से ये कैबिन काफ़ी मिनिमलिस्ट रखता है, काफ़ी मॉडर्न लगता है, अच्छा लगता है देखने में, लेकिन जो ये टच सेंसिटिव बटन्स टाटा मोटर्स ने आपको दिए हैं, इनकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है ना कि लेट्स से अगर आपको गाड़ी को CNG या पेट्रोल में स्विच करना है, या फिर फॉग लैंप्स को ऑन करना है, या फिर अपनी AC के सेटिंग्स के साथ आपको कुछ चेंजेस करने हैं, तो आपको अपना ध्यान रोड से हटा करके बार बार, जैसा आप नोट कर सकते हो, कि यहाँ पे लाना पड़ेगा, जो डेफिनेटली डिस्ट्रैक्टिंग तो है ही है, साथ में थोड़ा अनसेफ भी हो सकता है कुछ सिचुएशंस में। हाउएवर गुड थिंग इज़ कि AC में जो सेटिंग सबसे ज़्यादा चेंज की जाती है, उसके लिए टाटा मोटर्स ने आपको टॉगल स्विचेस दिए हुए हैं, यानी कि टेम्परेचर और फैन स्पीड के लिए, तो फिर भी सिचुएशन इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है। बट
डेफिनेटली फिजिकल बटन्स होते तो बेटर होता। तीसरी चीज़ जो मुझे इतनी खास पसंद नहीं आई, जो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली टाटा मोटर्स को इंप्रूव करना चाहिए, जिसके ऊपर इसके सेकंड रो की जो सीट्स हैं वो काफ़ी अपराइट है। अगर आप नोट करो तो एज अ रिजल्ट हो सकता है कि आप वहाँ पे इतने ज़्यादा कंफर्टेबली ना बैठो, तो अगर उनका रिक्लाइन एंगल थोड़ा सा और हो पाता ना तो बेटर रहती। और लीजिए इसी के साथ हमारी सीएनजी हो गई खत्म और हमने कवर किए हैं 63.5 किलोमीटर। हाँ जी, तो गैस भरवाई थी 2.03 किलोग्राम्स की, जिसमें ये चली 63.5 किलोमीटर, जिसका मतलब एफिशिएंसी बनती है 31.28 किलोमीटर पर किलोग्राम की, जो अगर देखा जाए तो पिछली एल्ट्रॉस से एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है। लेकिन इसमें नोट करने वाली बात यह है कि हाईवे टेस्टिंग के दौरान हमें इतना ज़्यादा कुछ खास ट्रैफिक नहीं मिला। और आप नोट कर सकते हो कि जो हमारे हाईवे पे एवरेज स्पीड रही वो 90 किलोमीटर पर आवर के आसपास की रही, क्योंकि थ्रू आउट द हाईवे टेस्टिंग हमने कोशिश की थी कि इसको 100 kph की स्पीड के आसपास हम मेंटेन करके चले। और इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आप इसको थोड़ा आराम से चलाओ, 80 kph के आसपास रख करके चलाओ, तो आपको ये और बेटर एफिशिएंसी दे सकती है। एंड सरप्राइज हमारा ये टेस्ट यहीं पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि इसकी एवरेज कंबाइंड एफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए मैंने दोबारा से इसमें सीएनजी भराई और इस बार इसका सिलेंडर पूरा फुल कराया। फिर जैसा हम नॉर्मली गाड़ी ड्राइव करते हैं वैसे ही ड्राइव की अपने डे टू डे यूज के लिए। और जैसा कि आप नोट कर सकते हो इसकी सीएनजी जस्ट अभी खत्म हुई है, 199.8 किलोमीटर हमने कवर किए हैं और इसमें सीएनजी फिल हुई थी 8.23 किलोग्राम्स की। तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो जो एफिशिएंसी बन रही है 24.2 किलोमीटर पर किलोग्राम की। और अब आइए थोड़ा सा गाड़ी को समराइज भी कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से तो टाटा मोटर्स ने इसके फेसलिफ्ट में काफ़ी अच्छा काम किया है। आपको मॉडर्न एलिमेंट्स दिए हुए हैं, लेकिन पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ इतना ज़्यादा नहीं किया है, काफ़ी हम्बल यूज़ किया गया है। तो आपको ग्रिल पे थोड़ा सा मिलता है, थोड़ा सा हेडलैम्प्स पे मिलता है। गाड़ी का जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो पहले से ज़्यादा मैच्योर भी हो गया है और दिखने में ये अच्छी भी लगती है। एंड आई रियली लाइक दिस कलर। इंटीरियर जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि काफ़ी अच्छे से फीचर्स से लोडेड है, स्पेस अच्छा है, एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट की वजह से आपको अंडर थाई सपोर्ट अच्छा मिलता है। ओवरऑल सीट्स का कंफर्ट अच्छा है, राइड क्वालिटी और राइड का कंफर्ट अच्छा है। मेजर बस मेरी एक ही कंप्लेंट है कि जो अपहोल्स्ट्री में आपको ब्राइट कलर्स दिए गए हैं वो जल्दी गंदे हो जाएंगे, तो उनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड थैंक्स टू जो ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी है, आपको ठीक ठाक बूट स्पेस भी मिलता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पूरे स्टोरी की जो हीरो है एफिशिएंसी, जो कि टाटा एल्ट्रॉस आपको काफ़ी अच्छी देती है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो ये डील एक्चुअली आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। हालांकि एक कमी है जो है इसके प्राइसेस। सो बेसिकली मोटा मोटा हिसाब किताब ये है कि अगर आप सीएनजी लेने में इंटरेस्टेड हो तो आपको पेट्रोल वेरिएंट से लमसम 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे फॉर द सीएनजी। आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि क्या आपकी रनिंग जो है डेली की इतनी है कि आप उस 1 लाख रुपए को जस्टिफाई कर सकते हो। और अगर हम दूसरी साइड देखें तो टाटा एल्ट्रॉस जो डीजल है उसके लिए भी लगभग आपको पेट्रोल से 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, और डीजल में आपको बेटर परफॉर्मेंस भी मिलेगी और एफिशिएंसी उसकी भी हम चेक करने वाले हैं। तो उसके ऊपर भी वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे तो ड्रिल आपको पता ही है, यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके आगे की वीडियोस देखिए। और गाड़ी कैसी लगी ये चीज़ हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।